नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आपके सामने हाजिर हूँ इंडियन पॉलिटी का क्लास 5 लेके। अगर आपने पिछला क्लास मेरा नहीं देखा है तो कृपया करके वो देख लें, तो ये समझने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का क्लास आरंभ करते हैं। आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो इस एक्ट से हमें क्या पता चलता है देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो यह एक्ट से हमें क्या पता चलता है, यह एक्ट को हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसे बोला जाता है, ना कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। ठीक है, जिसमें कि मॉन्टेग कौन थे ना, वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, और आपके चेम्सफोर्ड क्या थे ना, वो थे तभी के वायसरॉय ऑफ इंडिया, वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, और यहां पे देखिए आपका पहले जो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे बताइए। मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको जानते होंगे आप। सो द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था और एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, और यहां पे दोस्तों एक डायरची को ऐड किया गया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, यहां पे डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि 2 क्लासेस ऐड किए गए। किसमें? एडमिनिस्ट्रेटर्स में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स में 2 क्लास ऐड किए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब होता है दोस्तों प्रशासन। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें कि 2 क्लासेस कौन कौन से थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और एक मिनिस्टर्स। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स मतलब क्या होता है, देखिए वही वर्ड में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, देखिए एग्जीक्यूट मतलब क्या है, जब देखिए कोई प्लान या कोई कानून लागू करना होता है। ठीक है, जब कोई प्लान को लागू करना होता है तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स का काम होता है वो। ठीक है, और मिनिस्टर्स दोस्तों आप तो जानते ही हैं, मिनिस्टर्स पार्लियामेंट से मिलते हैं, पार्लियामेंट से ही मिलते हैं ना, पार्लियामेंट से ही होते हैं। पार्लियामेंट में आप तो जानते हो कि 2 हाउसेस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीजें सब बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislative consisting of an upper house, Council of State, and the lower house, Legislative Assembly. यहाँ पे क्या किया गया यहाँ पे, एक बाईकैमरलिज्म, जो कि क्या हुआ, एक डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां की देखिए, जहां पे क्या हुआ ना, जो आपका लेजिस्लेटिव बाईकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली था, वहां पे एक अपर हाउस किया गया, अपर हाउस बनाया गया है। ठीक है, और जिसको कि हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और एक लोअर हाउस कराया गया जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने कल ही आपको बोला था, लेजिस्लेटिव मतलब क्या, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, चलिए, और देखिए ये 2 हाउस, जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस, आपका एक राज्यसभा और एक कौन सा ना, लोकसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स ना, 245 मेंबर्स। ठीक है, और आपके लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स। तो इसमें जो मेंबर्स चुने जाएंगे दोस्तों,
वो क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ सब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट क्या है, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे जब बढ़ते रहेंगे टॉपिक वाइज हम लोग देखते रहेंगे, समझते रहेंगे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा एक्ट आया था, कब आया था वो, 1935 में आया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखिए, जो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या हुआ था, डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया था नया नया। तो इस एक्ट में क्या हुआ ना, डायरची को एबोलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डायरची को एबोलिश, खत्म कर दिया गया। ठीक है, और देखिए क्या किया गया, एक फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया ना, 1937। ये एक्ट के 2 साल बाद फेडरल कोर्ट एक सेटअप किया गया वहाँ पे, जो कि अभी कहाँ पे है ना, दिल्ली पे है। ठीक है, न्यू दिल्ली पे है अभी स्थापित। चलिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए आरबीआई। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक आरबीआई भी एस्टेब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी एस्टेब्लिश किया गया। क्यों एस्टेब्लिश किया गया ना, करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द करेंसी। और जो कंट्री का उधारी था, मतलब क्रेडिट था, उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक बॉडी बनाया गया उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एक्ट आता है 1947। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, देखिए देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या हुआ देखिए, February 20, कब ना, February 20, 1947 में क्या हुआ, जो इंग्लैंड के पीएम थे तभी, कौन थे ना, सर क्लेमेंट एटले ना, सर क्लेमेंट एटले। ठीक है, उस समय के पीएम थे इंग्लैंड के। वो क्या किए, डिक्लेयर किए कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल चलते आ रहा था दोस्तों 1600 से। ठीक है, वो तो मैं बता चुका था आपको, 1600 से ब्रिटिश का रूल चल रहा था। तो ये क्या, जो इंग्लैंड के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे सर क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जून 30, 1947 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जून 30 तक जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा, ऐसे बोले थे, डिक्लेयर किए थे वो। उसके बाद क्या, जो मुस्लिम लीग थे, तभी दोस्तों देखिए, तभी कंट्री में 2 पार्टी इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि एक आपके मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग थे वो क्या, पार्टीशन डिमांड करने लगे। ठीक है, मतलब अलग होना चाहते थे वो इंडिया से। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन फेमस माउंटबेटन प्लान। यह पूरी तरह माउंटबेटन प्लान पे निर्भर था। ठीक है, और इसे हम लोग जून 3 प्लान भी बोला जाता है। क्यों ना, माउंटबेटन देखिए जून 3 को आए हुए थे, इसीलिए इसको जून 3 प्लान भी बोला जाता है। और माउंटबेटन कौन थे दोस्तों, माउंटबेटन आपके लास्ट वाइसरॉय थे, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ना, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देन द प्लान, दैट इज द पार्टीशन प्लान, वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मैंने बोला ही था आपको, 2 पार्टी थे उस समय, एक कांग्रेस, एक आपका मुस्लिम लीग। और उस समय का मुस्लिम लीग का हेड कौन था दोस्तों ना, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के हेड थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो यह प्लान क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया, किससे
ना कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी तरफ से और मुस्लिम लीग पार्टी तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया ये जो पार्टीशन प्लान है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये प्लान में क्या क्या मेन फीचर्स है, मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट, क्या क्या हमें इससे पता चलता है ये एक्ट से। देखिए, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगस्त 15, 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो यह एक्ट से हमें पता चलता है जो ब्रिटिश रूल पूरी तरह खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसे एक सोवरेन स्टेट बोला गया, ठीक है। सोवरेन मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटरनल अफेयर्स। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देश आज़ाद हो गया। अब देश आज़ाद हो गया तो पहले क्या कर रहा था, ब्रिटिश हमें रूल कर रहा था। ब्रिटिश क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। किसे रूल कर रहा था, ना इंडिया, हमारे कंट्री को रूल कर रहा था ब्रिटिश। तो उस समय क्या था, इंडिया एक सोवरेन नहीं था। फिर क्या, आज़ाद होने के बाद देश अपना डिसीजन खुद ले सकता था, इतना हकदार तो था दोस्तों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गया था, अपने डिसीजन ले सकता था, वो संभाल सकता था, ठीक है। तो इसी को हम लोग सोवरेन बोलते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे ये वर्ड को मैं समझाऊंगा आगे क्लास में, बहुत सारे क्लास आने वाले हैं, उसमें हम लोग जानेंगे विस्तार से कि सोवरेन क्या होता है। अभी मैं जनरल आइडिया आपको दे दिया सोवरेन क्या होता है। मतलब ये फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, माने कोई भी, जैसे अभी इंडिया हुआ ना, इसको कोई दबाव नहीं लगा सकता, ठीक है। मतलब इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता अपना डिसीजन खुद लेने के लिए, ठीक है। यही मतलब होता है सोवरेन। चलिए, उसके बाद देखिए, टू डोमिनियन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अगस्त 15, 1947। अगस्त 15, 1947 में क्या हुआ, दो स्टेट्स, दो राज्य, दो कंट्री हो गए ना। कौन कौन ना, एक इंडिया जो कि भारत, और एक पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, तो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों आज़ाद हो गए, इंडिया एंड पाकिस्तान, अगस्त 15, 1947 में। उसके बाद क्या होता है, बोथ द स्टेट्स शैल हैव राइट टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय देयर कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज। यहाँ पे ये एक्ट से पता चला, अब दोनों आज़ाद हो गए तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो अपने ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली से बनाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली से बनाएंगे वो, क्योंकि अब आज़ाद हो गए, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने कानून खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकता है, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकता है, मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू ज्वाइन विथ इंडिया पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। यह एक्ट से हमें पता चलता है, देखिए जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि आपका मैं समझाया हुआ था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन ना, बंगाल, आपके मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, और भी है एटसेट्रा, ठीक है। ये तीन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, और भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। उन्हें एक आज़ादी दिया गया, उन्हें एक आज़ादी दिया गया ना। क्या आज़ादी दिया गया कि तुम भाई इंडिया से भी जुड़ सकते हो, इंडिया से भी जुड़ सकते हो, तुम पाकिस्तान से भी जुड़ सकते हो भाई, और क्या ना, तुम खुद एक देश बन के आज़ाद रह सकते हो, ठीक है। अपने ही इंडिपेंडेंट रह सकते हो तुम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फाइनली ब्रिटिश क्राउन शैल सीज टू बी द रूलर ऑफ इंडिया। यहीं पे क्या हुआ, ब्रिटिश का जो क्राउन का जो रूल था इंडिया पे, वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो 1947 अगस्त 15 को देश आज़ाद हो जाता है पूरी तरह,
अपना डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का हिस्टोरियल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास मेरा नहीं देखा होगा तो आप जाके देखिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने बताया हुआ है सारा एक्ट जितना है, चार्टर एक्ट है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप जाके देखिए, उसे समझिए हिस्टोरियल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में, न्यू क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले, इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इसके ये जितने भी हम लोग पढ़े हैं रिलेटेड क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।